अलीगढ़ में बोले पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद, नफरत की राजनीति ठीक नहीं, गंगा हम सबकी मां है। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बृहस्पतिवार देर शाम ऊपरकोट टीले पर आयोजित सभा में कहा, जो लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के रास्ते अलग हैं, उन नफरत फैलाने वालों से पूछो कि अलीगढ़ में किस बाजार में कोई दुकान है जहां हिंदू और मुसलमानों के खून की बोतल बिकती हो। उन्होंने कहा, मेरा जन्म अलीगढ़ में AMU कुलपति के घर का है, मेरा बचपन यहां बीता है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो CAA NRC के दौरान तुम्हारे साथ सीना ठोक कर खड़ा था, आज उसे मजबूत करने की जरूरत है। NRC की याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा ने हमसे सवाल किया था कि तुम कौन हो, क्या तुम अपनी मां की औलाद हो। सलमान इम्तियाज ने ऐसे लोगों से सबूत मांगने का साहस दिखाया। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा व सपा की गतिविधियां मिली हुई हैं, इस्लाम भी इंसानियत का पैगाम देता है और हिंदू सनातन धर्म भी। सलमान खुर्शीद ने सपा और भाजपा की सोच भी एक जैसी बताई। उन्होंने कहा, एक सोच होने के चलते ही दोनों अपनी लड़ाई एक दूसरे से बता रही हैं। हम मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, गंगा जमुनी तहजीब व इंसानियत के नाम पर वोट मांगते हैं। गंगा किसी एक की नहीं, हम सबकी मां है। सभा में उन्होंने सपा बसपा छोड़कर आए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि अभी जो लोग रह गए हैं वह भी आ जाएं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए शहर प्रत्याशी सलमान इम्तियाज ने कहा, बाबा की नजर अलीगढ़ पर लगी हुई है। मेरे चुनाव में उतरते ही लखनऊ से मुझे जिला बदर करने के आदेश आ गए, क्योंकि मैंने मुसलमान व दलितों की आवाज उठाई। कांग्रेस बंटने वालों को एक साथ जोड़ रही है। NRC के खिलाफ आंदोलन में जो लोग अपने आलीशान बंगले से नहीं निकले, वो अब मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। ये हाथ नहीं होगा तो साइकिल भी नहीं चल पाएगी। इस मौके पर पूर्व प्रदेश महासचिव रूही जुबैरी, वरिष्ठ नेता मनोज सक्सेना, हाजी इलिसास, आगा यूनिस, अनवर अकील आदि उपस्थित रहे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी विश्व में इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी पार्टी बड़ी खुर्शीद साहब आप लोगों के बीच आए हैं। पूरी अलीगढ़ शहर के आवाम से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये वो नाम है जनाब सलमान खुर्शीद, जिसने इस अलीगढ़ लॉन्च कराएंगे तो यहाँ पूरे सीने पर ऐसी भीड़ होगी कि सब नाच रहे होंगे, सब गा रहे होंगे और बात कह रहे होंगे, इतनी बात कह रहे होंगे कि हम लाए हैं तूफान से बचकर निकालकर इस सीने को, इस उत्तर प्रदेश को, इस हिंदुस्तान को, मेरे बच्चों अपना संभाल। अगर ये फैसला करने की जरूरत है तो मुझे एक दफा उठाकर अपने हाथ, एक दफा उठाकर अपने हाथ मेरे लिए ये शुरुआत हुई। मैं तो मैनिफेस्टो में मुब्तला था और मैनिफेस्टो आज तक मैनिफेस्टो में जो कुछ बचा कुचा मामले थे उनको हम लोग आज उनको देख रहे थे, ताकि जब मैनिफेस्टो जो फाइनल मैनिफेस्टो रिलीज़ होगा वो परसों होगा, 5 तारीख को होगा। जो महिलाओं का है, महिलाओं का जो शक्ति विधान है और जो भर्ती विधान है नौजवानों के लिए, वो निकल चुके हैं। लेकिन जो एक जनरल मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के बारे में है वो परसों निकल आएगा। तो मैं उसमें बिजी था, तो अभी शुरुआत की है और मेरा सौभाग्य है कि अलीगढ़ से ही मैंने अपने कैंपेन का जो आगाज़ किया है, जो शुरुआत की है वो अलीगढ़ से की है। अलीगढ़ का ख़ास मेरे दिल में अलीगढ़ की ख़ास जगह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अलीगढ़ के दिल में मेरे लिए ख़ास जगह है, क्योंकि मेरी पैदाइश अलीगढ़ की है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी की ही पैदाइश है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जो पुराने रिश्ते हैं अलीगढ़ के साथ
उसमें मैं जो जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकूँगा। और यहाँ अलीगढ़ में जो पहली मीटिंग मैं कर रहा हूँ तो उसमें तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, सलमान के लिए वोट मांगने आया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो वोट मिलेगा। अच्छा सर, एक बात राहुल गांधी की सामने आई। राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के बीच करीब आने की बात कही थी। इसका आधार क्या है? क्या पहले चीन पाकिस्तान की तुलना में भारत को तवज्जो देता था? नहीं, देखिए, बात ये नहीं है तवज्जो, तो उसकी कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ रहती होगी, इसलिए कि चीन और हमारी प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है कि हमारा कंपटीशन है चीन का और हमारा। और जब से चीन की हुकूमत बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत बनी और हमको आज़ादी मिली, तब से लेकर हमेशा ये कंपैरिजन हुआ है कि कौन आगे बढ़ता है। और हमने हमेशा ये माना कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो एक बहुत बहुत अहम चीज़ है, लोकतंत्र जमहूरियत जो है, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ उतनी तेज़ी से नहीं हो सकती जितनी कि जैसे सिंगापुर है या चीन है, ऐसी जगहों पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और चीन ने इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में अपने आप को आगे किया। अरे दोस्ती, देखिए, समाजवादी की और बसपा की भी तो दोस्ती थी पिछले चुनाव में। तो अब आप मुझसे कभी नहीं पूछा कि ये सचमुच की दोस्ती है कि ये सिर्फ एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की दोस्ती है। राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता, नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज, ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी में या इश्क में कोई परमानेंट दोस्ती या परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। लेकिन देखना पड़ता है डिप्लोमेसी में, कूटनीति में ये देखना पड़ता है कि हम कहीं घिर ना जाएं, हम कहीं और लोगों से आइसोलेट ना हो जाएं, अलग ना हो जाएं। हमें कहीं ना कहीं रिश्ते इस तरह के बना के रखने पड़ते हैं कि जब गिनती हो तो गिनती में हमारे रिश्ते भारी पड़ें, औरों के रिश्ते कम पड़ें। तो राहुल जी ने ये कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो इस पर थोड़ा गौर करो। ये मत कहो कि पहले दोस्ती नहीं थी, क्या पहले उनका रिश्ता नहीं था क्या। ये बात हमेशा पहले की नहीं है, ये बात आज की है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिले क्यों लुटे, हमें रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और वो जो हैं वो इधर उधर की बात करते रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी वाले सरकार में है। अच्छा, एक सवाल और, अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ है। 3-4 लोगों ने फायरिंग की है, दूसरी गाड़ी से वो दिल्ली निकले। मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, कोई भी लीडर हो, कोई भी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखता हो, हमें पसंद आए या हमें ना पसंद आए, कोई भी हो, उस पर हमले तो नहीं हो सकते ना, हमले तो नहीं किए जा सकते। अब उनको किसी पर शुबा है, कोई किसी पर के बारे में अंदेशा है, वो क्या जानते हैं और उनकी क्या राय है, ये तो शायद अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी हुआ, इस किस्म की बात, राजनीति को हिंसा से जोड़ना हम पूरी तरह से नकार